नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी 4 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटे हुए और यूनियन टेरिटरी बने हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर की अलग यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख की अलग यूनियन टेरिटरी बनी। आज 5th फाउंडेशन डे 5वां साल लगा, 4 साल पूरे हो गए। इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है। जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इस डे को मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है और उपलब्धियां जितनी हैं उन्हें गिना जा रहा है। सब चीजें बताई जा रही हैं। इसी तरह लद्दाख में भी इस डे को मनाया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात है कि भारत के राष्ट्रपति वो भी यूटी सेलिब्रेट करने के लिए, यूटी डे सेलिब्रेट करने के लिए लद्दाख में है। आज उनका 3रा दिन है। उसके साथ साथ सेना के मनोबल को भी वहां बढ़ा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब बात करते हैं तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कहना कुछ और है। यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं अगर ये हालात ठीक हैं, अगर इसे कहते हैं हालात ठीक हैं तो खराब कब थे। इससे पहले भी टारगेट किलिंग होती रही। इन 4 दिनों में 3 टारगेट किलिंग हुई है। एक इंस्पेक्टर मारा गया, हवलदार मारा गया, उसके बाद 2 मजदूर जो थे वो मारे गए। तो अगर यह सब कुछ पहले भी हो रहा था तो अब हालात कैसे सुधरे हैं, किस तरह हम कह सकते हैं कि हालात। फिर ये बीजेपी वाले कहते हैं कि उन्होंने तूफान किया जहां उनकी A टीम, B टीम, C टीम, D टीम यहां पे आते वोट मांगे। अरे किस चीज के लिए? इन्होंने कौन सा एहसान रखा? मायूसी और नाउम्मीदी क्या अलावा दिया क्या? तभी तो मैं कहता हूं कि बाकी चीजें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें वो खोई हुई इज्जत, वो खोई हुई शनाख्त जो है उसको वापस लाके यहां बरकरार करना है। फिर बाकी चीजों की तरफ हम जाएंगे और उसके लिए लड़ने वाले हम ही हैं। बाकियों ने तो इन चीजों पे हाथ ऊपर कर लिए। उनकी तो आवाज हर चीज पे गायब हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में हम जो स्टेज पे बैठे हैं, हम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप बढ़कर हमारी ताकत हो। हमें हौसला आपसे मिलता है, हमें ताकत आपसे मिलती है। मैं चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में अपना रोल अदा करें। और गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि इस वक्त रियासत के अंदर सरकार का होना, चुनी हुई सरकार का होना बहुत जरूरी है। लोगों के काम नहीं हो रहे। माना कि हमने तब्दीली आई है, वो वाली सिचुएशन, वो वाली पोजीशन नहीं रही है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार जब तक रहे। अगर हालात से ठीक है तो अब क्यों नहीं चुनाव कराए जा रहे हैं। इन चुनावों को अब यहां तक पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन असेंबली के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ के लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इन बातों को लेकर बहुत से और भी नेता, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी ये भी कह रही हैं कि बार बार जब कहा जाता है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है तो फिर चुनावों में देरी क्यों। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर।
डेली वेजर्स आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जितने भी त्यौहार आते हैं उनके सारे त्यौहार फीके के फीके रह जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, ना ही उन्हें पे मिल रही है, तो फिर वो अपने त्यौहार कैसे मनाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कही। और उन लीडरानों की, उन संगठनों को भी शर्म आनी चाहिए कि बेचारे जो आज मासूम चेहरे लेके यहाँ पे काफी दिनों से बैठे हैं अपने डिमांड्स को लेके उसको फुलफिल करवाने के लिए, कोई भी इनका साथ ना देते हुए आज अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सेंटर की सरकारें वोट लेने के टाइम अपनी पूरी पूरी टीमें जम्मू कश्मीर के अंदर गठित करते हैं। यहां जम्मू कश्मीर के लीडरान बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, लेकिन इन गरीब के पास आने का टाइम नहीं। और हमारे सेंटर के लीडर जम्मू कश्मीर में आके बड़ी बड़ी रैली संबोधित करते हैं, लेकिन इनकी टीम को एक बार भी अपने पास नहीं बुलाते कि इनका कोई ग्रुप बुलाया जाए, पूछा जाए कि क्या आपकी मुश्किलातें हैं, कहाँ है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, कहाँ है आपका रेगुलर पॉलिसी, किसको क्या तकलीफ है, वो नहीं पूछेंगे। और यहाँ पे पंडाल जो है करोड़ों के हिसाब से लगेंगे, लेकिन इनकी सैलरी, इनके वेजेस वो इनको हजारों की तादाद में वो भी वापस नहीं करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी दोबारा से हमारी सरकार बनती है तो डेली वेजरों का मुद्दा जो है प्रायोरिटी पर होगा। नहीं रुपए जी, मुझे बताइए, पहले 2 बार सेंटर में सरकारें बनी तब नहीं हल हुआ, तब से लेकिन इनको और 2,70,000 लोग निकालने की अपनी तैयारी में है, ना कि लगाने की तैयारी में। तो तीसरी बार जब आएंगे तो मुझे लगता है आधे तो बेचारे घर चले जाएंगे रिटायरमेंट पे। तो ये कौन सी तीसरी सरकार आने पे बनाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लद्दाख के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेह में वीर बलिदानियों को किया नमन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने लेह में वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महामहिम लेह में यूटी दिवस समारोह में शामिल होने के साथ ही विश्व के उच्चतम युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में जा सकती हैं। लद्दाख में 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे जवानों का मनोबल बढ़ाएंगी। सेना प्रमुख मनोज पांडे पहुंचे लद्दाख, सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा, वीर जवानों को किया याद। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने परिचालन की तैयारियों की समीक्षा के लिए सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। उन्होंने वहां युद्ध स्मारक पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रधान बने रश्मि रंजन स्वैन डीजीपी का पद संभालते ही आला अफसरों के साथ की बैठक। सीआईडी की विशेष डीजीपी और 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी रश्मि रंजन स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी बन गए हैं। मंगलवार को डीजीपी दिलबाग सिंह ने अपनी सेवाओं के अंतिम दिन स्वैन को पदभार सौंप दिया। दिलबाग सिंह करीब 4 साल तक प्रदेश पर पुलिस के प्रमुख रहे। पुलिस के तमाम बड़े अफसरों की मौजूदगी में स्वैन ने पुलिस मुख्यालय में अपना पद संभाला। वह जम्मू कश्मीर के 17वें डीजीपी बने हैं। स्वैन को जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने का लंबा अनुभव है। पुलिस विभाग में वह विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। शुरुआती दौर में वह एसडीपीओ कोठी बाग के रूप में तैनात किए गए थे। इसके बाद वह एसपी रामबन, एसपी कारगिल, एसपी पुंछ, एसएसपी कठुआ, एसएसपी जम्मू, एसएसपी श्रीनगर, एआईजी पीएचक्यू और डीआईजी सतर्कता रहे। नवंबर 2006 में वह प्रतिनियुक्ति पर चले गए। जून 2020 में वह सीआईडी विंग के प्रमुख के रूप में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुए। उन्हीं के नेतृत्व में एसआईए का गठन हुआ। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस के तमाम बड़े पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। पति की लंबी उम्र को लेकर करवा चौथ का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने सुबह सरगी खाई और फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रखा। शाम को चंद्रमा निकलने पर ही व्रत को समाप्त करेंगी। हम आपको बता दें कि आज जम्मू में चांद 8:11 पर निकलेगा। हिंदू शिवसेना के प्रमुख कृष्ण सिंह मनहास ने आज ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल का दौरा किया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक भगत से मुलाकात की। मनहास ने कहा कि यह हॉस्पिटल खुलने से हमारे जम्मू के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ पर यानी कि जम्मू में हॉस्पिटल खुलने से लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। सर आपको अब आज तो नहीं मिला, आपने देखा कठुआ से आया। कठुआ के लोग पहले पठानकोट या उधर जाते थे, आज इधर है, आपने खुद देख लिया। और बड़े सारे पेशेंट हमारे पास हिमाचल और पंजाब से भी आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैंसर की ट्रीटमेंट करने। जैसे जैसे पेट स्कैन और ये बढ़ जाएंगी, देखो जम्मू की पेरीफ्री आप देखो कहाँ तक है, यहाँ से बसंतगढ़, रामबन, वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। आप समझ लो कि जम्मू ही एक बड़ी हिमाचल से बड़ी स्टेट है। तो इसी तरह
आ रहा है और हम दे रहे हैं, वहाँ से भी लोग आएंगे। अब कैंसर इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, सुपर स्पेशलिटी में कुछ लोग आते थे, अब एम्स बन रहा है हमारा जम्मू में, तो एम्स में भी आएंगे। और आने वाले दूर नहीं है जब जम्मू एक हब बन जाएगा मेडिकल सर्विसेज का, और आपको वहाँ से भी पेशेंट दिखेंगे। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है मेडिकल टूरिज्म का, और अच्छी तरह कश्मीर में, जम्मू में वो भी एक पार्ट बन जाएगा कि लोग यहाँ आके वैष्णो देवी जी के दर्शन भी करेंगे रिश्तेदार, और अपना इलाज भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर 8 बजे आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।